दो मामले हैं, पहला मोदी के मित्र पर सवाल मत करो और दूसरा महाराष्ट्र के चुनाव पर भी सवाल मत करो। जनता इन्हीं मुद्दों पर बात करना चाहती है, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि जनता अजमेर और संभल की जामा मस्जिद के बीच में उलझी रहे। संभल केस में चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के आदेश के बाद लोग यही अंदाजा लगा रहे हैं, वरना संभल और अजमेर की अदालतों को कानून पता नहीं था क्या? आप देख रहे हैं द नेक्स्ट पोस्ट। मैं हूं ब्रिजेंद्र कुमार। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को संभल की जामा मस्जिद के मामले में आगे की कार्रवाई पर रोक लगा दी। कोर्ट का आदेश है कि मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट खोली नहीं जाएगी और 8 जनवरी तक कोई एक्शन भी नहीं होगा। शांति जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद कमेटी को इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने को कहा है और कहा कि जब तक हाई कोर्ट में मस्जिद की याचिका दाखिल नहीं हो जाती तब तक कोई एक्शन नहीं होगा। संभल के दंगे में 4 लोगों की मौत हुई, तो सवाल यह है कि उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है? क्या वो जज जिन्होंने आनन फानन में फैसला दिया, क्या यूपी प्रशासन जिन्होंने जल्दबाजी में सर्वे कराया, या फिर हिंदुत्व के वो ठेकेदार जिन्हें हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजने की आदत सी हो गई है? सवाल यह भी है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद संभल मस्जिद का विवाद खत्म हो जाएगा? क्या देश के बाकी मस्जिदों पर हिंदुत्व के ठेकेदारों की ठेकेदारी रुक जाएगी? या बड़े सवाल हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाई है उससे अजमेर की दरगाह पर लगाई गई याचिका पर कोई असर दिखेगा या नहीं दिखेगा? हिंदू पक्ष का दावा है कि संभल की जामा मस्जिद दरअसल हरिहर मंदिर है और चंदौसी की कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका स्वीकार करते हुए सर्वे का आदेश दिया था। सर्वे के बाद भड़की हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई, तो इन मौतों का जिम्मेदार किसे माना जाए? अब विस्तार से आपको बताते हैं कि संभल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। कोर्ट ने कहा कि मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट नहीं खोली जाएगी, इसे सीलबंद रखा जाएगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि मामले में सही और गलत क्या है, कोर्ट अभी इस बात को देखेगा। मस्जिद कमेटी को कोर्ट के आदेश को चुनौती देने का अधिकार है। मस्जिद कमेटी ने ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका को चुनौती देते हुए अर्जी दाखिल की थी। कोर्ट ने कहा कि अभी सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कहेगा, मामले को पेंडिंग रखेगा और प्रशासन ये सुनिश्चित करे कि शांति बनी रहे। हाई कोर्ट की अनुमति के बिना मामले में आगे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी और ट्रायल कोर्ट 8 जनवरी तक कोई फैसला नहीं सुनाएगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को आदेश दिया है कि मुस्लिम पक्ष की याचिका दायर होते ही 3 दिन के भीतर सुनवाई करी जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान और कानून की रक्षा को ध्यान में रखते हुए संभल जिला में स्थित शाही जामा मस्जिद मामले में इंसाफ के तहत अहम निर्देश दिए हैं। निचली अदालत के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई हुई। हम संभल के लोगों और जामा मस्जिद के इंसाफ के लिए सर्वोच्च न्यायालय गए थे। वहीं संभल के विधायक इकबाल महमूद ने कहा कि कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 8 जनवरी 2025 की तय की है। हमने लोगों से अपनी अपनी जगहों पर नमाज अदा करने को कहा है। सरकार ने हिंसा की जांच के लिए एक कमेटी भी बनाई है, लेकिन हम न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं, तभी सच्चाई सामने निकलकर आ पाएगी। सीनियर वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि संभल मस्जिद सर्वेक्षण मामले में ट्रायल कोर्ट के समक्ष यथास्थिति बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट को बधाई हो। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट अब देश भर में मस्जिदों के सर्वेक्षण की आड़ में चल रहे सांप्रदायिक उपद्रव को तेजी से खत्म करेगा। इसी बीच जमीयत उलेमा-ए हिंद ने अमरोहा में बैठक करके दंगे में मारे गए 4 युवकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए देने का मुआवजा देने का ऐलान किया है। साथ ही जमीयत ने चारों युवकों को शहीद बताया है। संभल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन सवाल ये बनता है कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने वाले लोग क्या फिर एक बार अपनी साजिशों में कामयाब हो गए हैं? क्या फिर एक और मस्जिद कानूनी पचड़े में पड़ गई है? क्या होगा अगर अजमेर की दरगाह के मामले में भी ऐसा हो? नरेंद्र मोदी हर साल अजमेर शरीफ को चादर भेजते हैं, तो मोदी ने इसी के लिए चादर भेजी थी क्या? लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए? आज संभल की जामा मस्जिद और अजमेर की दरगाह का मामला कानूनी पचड़े में पड़ गया है, तो इसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जिम्मेदार है? बिल्कुल हाँ। कैसे? अब आइए समझते हैं। पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ ने एक इंटेलिजेंट स्माइल के साथ कहा था कि इस देश के हिंदुओं को यह जानने का पूरा हक है कि किस मस्जिद के नीचे क्या दबा हुआ है। जैसे ही चंद्रचूड़ ने यह रास्ता दिखाया, हिंदुत्व के ठेकेदार ने हर मस्जिद को निशाने पर लेना शुरू कर दिया। चंद्रचूड़ के दिखाए रास्ते पर ही निचली अदालतों के जज भी चल रहे हैं, जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज, जैसे चंदौसी कोर्ट के जज,
अब चंद्रचूड़ के दिखाए रास्ते पर ही चल रहे हैं। याद रखिए कि प्रार्थना स्थल कानून 1991 का मतलब यह है कि 15 अगस्त 1947 को जो इमारत जिस अवस्था में थी उसी तरह की मानी जाएगी, उसका धार्मिक परिवर्तन नहीं होगा, उसका कैरेक्टर भी बरकरार रहेगा। इसी कानून का सेक्शन 3 किसी भी पूजा स्थल का कैरेक्टर बदलने से रोकता है। यह कानून 1991 के कांग्रेस के इलेक्शन मैनिफेस्टो का हिस्सा था और इसका मकसद था कि पूजा स्थलों को लेकर देश में मचे सभी विवादों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। संसद में इस बिल को पेश करते हुए तत्कालीन होम मिनिस्टर एस.बी. पाटिल ने कहा था कि यह कानून देश में गंगा जमुना तहजीब को बचाएगा और भाईचारे को मजबूत करेगा। जब यह कानून बना तो अयोध्या केस को इससे बाहर रखा गया क्योंकि उस वक्त वह केस पहले से अदालत में था, इसलिए अयोध्या केस के मामले में यह कानून कभी लागू नहीं हुआ। अब सवाल यह है कि कोर्ट ने संभल जैसे मामले में पिटीशन को स्वीकार कैसे कर लिया। इसे ऐसे समझिए कि पूजा स्थल कानून 1991 को संवैधानिक आधार पर चुनौती दी गई है और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। इसके चलते ही ज्ञानव्यापी और मथुरा के मामले में जो पिटीशन दाखिल हुई उसे कोर्ट ने मंजूरी दे दी। पूजा स्थल कानून 1991 को चुनौती देने वाली 4 पिटीशन अभी भी 4 साल से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। अयोध्या मामले में फैसला लिखने वाले 5 जजों की बेंच ने अपने फैसले में कहा था कि प्रार्थना स्थल कानून 1991 का सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन क्या सम्मान हो रहा है और नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा, इसे भी समझ लीजिए। सितंबर 2022 में तत्कालीन सीजेआई यू ललित ने केंद्र सरकार से 2 हफ्ते के भीतर इस मामले पर जवाब दाखिल करने को कहा था, लेकिन 2 साल बाद भी मोदी सत्ता ने अपने जवाब दाखिल नहीं किए। इन 2 सालों में अजमेर दरगाह और संभल की जामा मस्जिद के नीचे मंदिर होने का दावा कानूनी पचड़े में पड़ गया। तो क्या 2 साल में मोदी सरकार ने कोर्ट में इसलिए अपना जवाब नहीं दाखिल किया ताकि कुछ लोग हर मस्जिद के नीचे मंदिर को ढूंढते रहें? अयोध्या मामले में फैसला लिखने वाले जस्टिस चंद्रचूड़ की अगुवाई में ही सुप्रीम कोर्ट ने संभल जैसे मामलों के लिए रास्ता खोला। ज्ञानव्यापी का मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो जजों ने कुछ और रूल बना लिया और यहीं से जिला अदालतों के लिए ऐसी याचिकाएं स्वीकार करना आसान हो गया। मई 2022 में जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा था कि 1991 के पूजा स्थल कानून के तहत किसी भी धार्मिक स्थल का स्वभाव नहीं बदला जा सकता, लेकिन किसी धार्मिक स्थल के चरित्र का पता लगाने से यह कानून नहीं रोकता है। साथ ही कानून की धारा 3 और 4 का उल्लंघन भी नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि किसी भी धार्मिक स्थल का संरचना को जांचने की अनुमति दी जा सकती है, बावजूद इसके कि धार्मिक स्थल का स्वभाव नहीं बदला जा सकता। यहीं से जिला अदालतों को आगे बढ़ने का मौका मिल गया। मथुरा और ज्ञानव्यापी के मामले में मस्जिद कमेटी ने पूजा स्थल कानून 1991 के इंटरप्रिटेशन को चैलेंज किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अभी तक फाइनल सुनवाई नहीं हो पाई है। कोर्ट का यह तय करना है कि क्या 1991 का कानून किसी को भी धार्मिक स्थानों की संरचना से जुड़ी याचिका दायर करने की अनुमति देता है या फिर यह कानून सिर्फ धार्मिक स्थल के स्वभाव और स्वरूप को बदलने से रोकता है। संभल के मामले में कोर्ट ने बड़ी तेजी से काम किया और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में भी स्वीकारा है। मस्जिद पक्ष को निचली अदालत के फैसले को चैलेंज करने का कोई मौका नहीं दिया गया और ना ही उसकी सुनवाई हुई। उससे पहले ही निचली अदालत के फैसले को लागू कर दिया गया। सवाल यहीं से उठा कि आखिर यूपी सरकार और संभल प्रशासन को किस बात की जल्दी मची थी और अब उसी सरकार को, उसी के पुलिस अधिकारियों को कोर्ट ने संभल में शांति बनाए रखने का आदेश दे दिया है, जिन पर 4 लोगों की हत्या का आरोप है। जनता सवाल कर रही है कि आखिर उन 4 लोगों को गोली किसने मारी और पुलिस कह रही कि हमने तो गोली चलाई ही नहीं। लेकिन इंतजार करिए जनवरी 2025 का, जब संभल मामले पर हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। लेकिन अयोध्या के बाद इस देश में मंदिर मस्जिद का सीजन 2 शुरू हो गया है। अब देखते रहिए क्या होता है।